देव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान भौतिकी के चैप्टर 3 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले 2 वीडियो भौतिकी का अपलोड कर दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दूरदृष्टिता, मोतियाबिंद। तो इसका ऑप्शन सी होगा, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदृष्टिता। प्रश्न संख्या 2, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी होगा, कर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। प्रश्न संख्या 3, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? लाल, नारंगी, हरा, नीला। तो इसका ऑप्शन डी होगा, नीला। प्रश्न संख्या 4, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितारिका, नेत्र लेंस, रेटिना। इसका ऑप्शन डी होगा, रेटिना। आँख व्यवहार कैसा करता है? अवतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, समतल दर्पण की तरह, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी होगा, उत्तल लेंस की तरह। प्रश्न संख्या 6, निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, सिलिंड्रिकल। इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 7, एक स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? लाल, पीला, बैंगनी, हरा। इसका ऑप्शन ए होगा, लाल। प्रश्न संख्या 8, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है? शुद्ध वर्णपट, अशुद्ध वर्णपट, स्पेक्ट्रम, वर्णधन। इसका ऑप्शन ए होगा, शुद्ध वर्णपट। प्रश्न संख्या 9, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है कर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। इसका ऑप्शन डी होगा, दृष्टिपटल। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार, बाइफोकल। इसका ऑप्शन ए होगा, उत्तल। प्रश्न संख्या 11, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, वर्णधानता। इसका ऑप्शन ए सही है, दूरदृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 12, समान आँख के लिए उसकी सामंजस्य क्षमता कितना होता है या कितनी होता है? तो इसका ऑप्शन बी होगा, 4D। प्रश्न संख्या 13,
किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर पड़ता है वह है कर्निया, रेटिना, पुतली, आइरिस। इसका ऑप्शन बी होगा रेटिना। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻11 मीटर। इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर ये होगा 10⁻⁻10 मीटर। एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? कांच की सिल्ली, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, फ्रिज में। इसका ऑप्शन डी होगा फ्रिज में। प्रश्न संख्या 16। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं? नेत्र द्वार, रेटिना, परितारिका, सिलियरी पेशिया। इसका ऑप्शन डी होगा सिलियरी पेशिया। प्रश्न संख्या 17। सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन सी होगा 25 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 18। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर पड़ता है? कर्निया, रेटिना या दृष्टिपटल, पुतली, आइरिस। इसका ऑप्शन बी होगा रेटिना या दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 19। नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक, सीधा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। इसका ऑप्शन सी होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। प्रश्न संख्या 20। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं दूरदृष्टिता, सामंजस्य क्षमता, निकट दृष्टिता, ज़्यादा दूरदर्शिता। इसका ऑप्शन बी होगा सामंजस्य क्षमता। प्रश्न संख्या 21। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है? पुतली, रेटिना, सिलियरी या पक्ष्माभिपेशिया, आइरिस या परितारिका। तो इसका ऑप्शन सी होगा सिलियरी या पक्ष्माभिपेशिया। प्रश्न संख्या 22। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए होगा निकट दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 23। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? निकट दृष्टि दोष में, दूर दृष्टि दोष में, जरा दृष्टि दोष में। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी होगा दूर दृष्टि दोष में। प्रश्न संख्या 24। निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी, बाइफोकल, उत्तल, अपसारी। इसका ऑप्शन डी होगा अपसारी। प्रश्न संख्या 25। किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। इसका ऑप्शन ए होगा दीर्घ दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 26। जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है जरा दृष्टि दोष, निकट
दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और बिंदुकता। इसका ऑप्शन ए होगा जरा दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 27, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तुओं को, निकट की वस्तुओं को, केवल बड़ी वस्तुओं को, केवल छोटी वस्तुओं को। इसका ऑप्शन ए होगा दूर की वस्तुओं को। प्रश्न संख्या 28, दूरदृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? अभिसारी, अपसारी, अवतल, बाइफोकल। इसका ऑप्शन ए होगा अभिसारी। प्रश्न संख्या 29, एक स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? प्रिज्म का, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, कांच का स्लेब। तो इसका ऑप्शन ए होगा प्रिज्म। प्रश्न संख्या 30, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, सीधा रेखा में चलना। इसका ऑप्शन सी होगा वर्ण विक्षेपण। प्रश्न संख्या 31, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 2, 3, 4, 5। इसका ऑप्शन डी होगा 5 सतहों से घिरा रहता है। प्रश्न संख्या 32, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण रंग यानी सबसे कम विचलित होता है, वह है लाल, पीला, बैंगनी, हरा। इसका ऑप्शन ए होगा लाल। प्रश्न संख्या 33, प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? बैंगनी, हरा, लाल, पीला। इसका ऑप्शन सी होगा लाल। प्रश्न संख्या 34, पित्त बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? अंध बिंदु, पित्त बिंदु, कर्निया, स्क्लेरा। इसका ऑप्शन ए होगा अंध बिंदु। प्रश्न संख्या 35, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है कर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। इसका ऑप्शन डी होगा दृष्टिपटल। प्रश्न संख्या 36, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष। इसका ऑप्शन बी होगा समंजन्य। प्रश्न संख्या 37, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है परितारिका द्वारा, पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि पेशियों द्वारा। तो इसका ऑप्शन डी होगा पक्षमाभि पेशियों द्वारा। एक स्वस्थ आँख के दूरी बिंदु होता है 25 सेमी, 0, 250 सेमी, अनंत। इसका ऑप्शन डी होगा अनंत। प्रश्न संख्या 39, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है कर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। इसका ऑप्शन डी होगा आइरिस। प्रश्न संख्या 40, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? कर्निया, लेंस, पुतली, आइरिस। इसका ऑप्शन सी होगा पुतली। प्रश्न संख्या 41, मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? दृढ़पटल, कर्निया, कोरोयड, आइरिस। इसका ऑप्शन ए होगा दृढ़पटल।
प्रश्न संख्या 42। श्वेत प्रकाश जब फ्रिज में से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। इसका ऑप्शन सी होगा बैंगनी रंग का। प्रश्न संख्या 43। जब श्वेत प्रकाश कांच के फ्रिज में से गुजरता है तो फ्रिज में के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है नीला, लाल, हरा, बैंगनी। ऑप्शन इसका डी होगा बैंगनी। प्रश्न संख्या 44। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी, नीला, काला, लाल। इसका ऑप्शन सी होगा काला। प्रश्न संख्या 45। प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है बैंगनी में, नीले में, पीले में, लाल में। इसका ऑप्शन डी होगा लाल में। प्रश्न संख्या 46। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है 3, 4, 5, 7। इसका ऑप्शन डी होगा 7। प्रश्न संख्या 47। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, चरा दृष्टि दोष। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए होगा निकट दृष्टि दोष। प्रश्न संख्या 48। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है बैंगनी, लाल, हरा, पीला। इसका ऑप्शन बी होगा लाल। प्रश्न संख्या 49। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है लाल, बैंगनी, पीला, हरा। इसका ऑप्शन बी होगा बैंगनी। प्रश्न संख्या 50। प्रकाश का घटक तरंगों में तना कहलाता है परावर्तन, अपवर्तन, परीक्षण, प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन सी होगा परीक्षण। प्रश्न संख्या 51। आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है अपवर्तन, प्रकीर्णन, परावर्तन। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन बी होगा प्रकीर्णन। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, वलयाकार लेंस, बाइफोकल लेंस। इसका ऑप्शन ए होगा उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 53। नेत्र द्वारा किसी वस्तु को कैसा प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। इसका ऑप्शन सी होगा वास्तविक उल्टा तथा छोटा। प्रश्न संख्या 54। आंसू किस द्रव के कारण बहता है एक्यूमियस हार्मोन, ब्यूटेरियम हार्मोन्स। ए और बी दोनों। इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए होगा एक्यूमियस हार्मोन। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।